लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? ग्रुपिंग, है ना। अब देखो कुछ थ्योरम्स लिखिए, आप लिखें। फर्स्ट थ्योरम्स लिखिए, पॉइंट लिखें। फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग exact are things out of n different things. The number of ways of selecting exact are things, exact underline are things out of n different things is equal to NCR. लिखिए, ठीक है। मुझे n डिफरेंट थिंग्स में से r एग्जैक्ट चीजें चूज करने का तरीका कितना है? NCR विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और r का वैल्यू बिलोंग करता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन मैक्सिमम n। ठीक है। 5 में से 0 चीजें लेने का तरीका और 5 में से पूरी 5 लेने का तरीका एक। ठीक है। 5 में से 1, 5 ये सारी की सारी डिफरेंट है। 5 में से एक चूज करने का तरीका 5, है ना। 5 में से 2 लेने का तरीका 10। 5C3 भी कितना होता है? 10, है ना। 5C1 इज इक्वल्स टू 5C4। तो यदि n डिफरेंट चीजें हैं और उस पे आपको एग्जैक्टली r थिंग्स चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है, सो दैट इज द वेज आर NCR। ठीक है, ये सबको पता है। सेकेंड लिखें, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्ट आर थिंग्स out of the number of ways of selecting exact are things out of n identical things, underline similar things, identical things of the same kind, एक ही बात है। the number of ways of selecting exact are things out of n identical things is equal to 1। यानी इस केस में अब आपका NCR का फॉर्मूला ये नहीं होता, ये नहीं लिखेंगे अब आप, है ना। NCR यहाँ पे किसके इक्वल होता है? 1 के। यानी n में से 0 लेना, n में से 1 लेना, n में से 2 चूज करना, या n में से n चीजें आइडेंटिकल में से चूज करना, सबका तरीका एक। ठीक है। यदि मेरे पास देखिए 5 आइडेंटिकल पेन्स है, सारे के सारे 5 पेन जो ना आइडेंटिकल हैं, तो उन 5 में से 0 एक भी नहीं लेना, एक चूज करना, या 2 चूज करने के तरीके, या 3 आप चूज कर लें, या 4 ले लें, या 5 में से 5 ले लें, सबके सब क्या होते हैं? एक तरीका ही माना जाता है। नेक्स्ट लिखिए, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन, वन और मोर, नन NONE, 1 ONE और more, the number of ways of selecting none, one or more things out of n different things, n different things में से r एग्जैक्ट चीजें लेने के तरीके कितने होते हैं? NCR। आप देखो आपके पास क्या है, एक बॉक्स के अंदर ना 20 चॉकलेट्स हैं, कोई आपको सर्व कर रहा है ना। जैसे आप किसी के घर जाते हो और आपके पास एक स्वीट्स का बॉक्स किसी ने आपको सर्व किया, एज ए गेस्ट आप जाते हैं, तो वो आपको ये थोड़ा ना कहता है कि नहीं देखो 2 ही खाना, खबरदार जो 3 से ज्यादा खाई तो उसने सर्व कर दी। अब आप कितना उसमें से पीसेस ले सकते हैं? आपका मन नहीं है तो आप एक भी नहीं लेंगे, आपका मन नहीं है तो आप एक भी नहीं खाएंगे, या फिर चलो एक तो खा लेते हैं, ठीक लगा तो एक से ज्यादा खा लें। कितना खा सकते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा जितनी उसमें है मैक्सिमम 20, है ना। या तो आप एक भी ना लें, आपका मन ही नहीं खाएंगे, है ना। सो ये कौन सा केस है? नन, एक भी नहीं, 1 एक ले लें, या मोर, लेकिन एग्जैक्टली कितनी चूज करनी है अभी आपको पता नहीं है ना। और ये थिंग्स कैसी है? डिफरेंट है। हम 2 केसेस पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट और आइडेंटिकल। तो n में से 0 एक भी नहीं लेना, नन, 1 ले लेना, या फिर 2 ले लो, या फिर n में से 3 ले लो, या मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं? पूरे में से पूरा। और दिस इज इक्वल्स टू 2 raised to n। कैसे आया? देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से 1 + x की पावर n इज इक्वल्स टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² अप टू ncn x raised to n।
तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 बोथ साइड। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn इज इक्वल टू x का वैल्यू 1 डाले, कितना हो गया 2 की पावर n। और यही क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ द टोटल सबसेट्स when a set contain the n distinct elements। यदि किसी सेट के अंदर n डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी कितने होते हैं, 2 की पावर n ही तो होते हैं। नल सेट ले लो, एक भी नहीं लिया, नल होता है ना जिसका आंसर आप इक्वेशंस के फॉर्म में या सॉल्यूशन के फॉर्म में 5 लिखते हैं। कोई 1 ले लिया, कोई 2 ले लिया, कोई 3 ले लिया, पूरे में से पूरे एलिमेंट चूज करने के तरीके कितने होते हैं, 2 की पावर n। सो देखिए क्या है, यदि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, तो उसमें से एक भी नहीं लेना, नन। ध्यान से समझना ये सारी चीजें, है ना। ऐसे नहीं कि ओ मैडम NCR तो कब से पढ़ रहे हैं, क्यों आप रिवाइज करवा रहे हो, है ना। तो कि मैडम आप रिवीजन भी करवाओगे क्या, रिवीजन नहीं करा रही, मेरे को कोई शौक नहीं है, आपको मैं चीजें समझा रही हूँ, आप थोड़ा डीप में जाके समझिए। NC0 आपने एक भी नहीं लिया, NC1 मतलब कोई एक ले ली, NC2 NC3 नन, 1 और मोर। कौन सा केस है ये, नन, ठीक है, 1 और मोर, नन 1 और मोर, ठीक है। तो कितना होता है 2 की पावर n। फोर्थ केस लिखिए, द नंबर ऑफ वेज, the number of ways of selecting, note down the number of ways, क्या हुआ, the number of ways of selecting at least one, कम से कम एक, the number of ways of selecting at least one out of n different things, out of n different things is equal to, अब सुनो, आपके पास वही 20 स्वीट्स का पैकेट है, ठीक है, और अब आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो सामने वाला आपको कह, अरे एक तो लो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कम से कम एक तो आपको खानी पड़ेगी, है ना। कभी आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के नहीं गए क्या, कहता है ना एक तो आपको लेनी पड़ेगी। तो अब इसमें नन वाला केस नहीं है, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक तो लेना ही है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो इसको लिखेंगे NC1 से स्टार्ट करेंगे ना, NC2, बोलो NC0 वाला केस नहीं आएगा ना अब इसमें, और यहाँ कितना आएगा NC3, एंड लास्ट में कितना आएगा NCn। अब सुनो, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसमें किसकी कमी है यहाँ पे, NC0 की, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 raised to n minus NC0, और NC0 का वैल्यू कौन है यहाँ पे 1, तो 2 raised to n minus 1। जब आपको कम से कम एक तो लेना ही है, या इसको ऐसे भी बोल दो एटलीस्ट 1, या फिर सिलेक्शन अब आपको करना ही है। नन वाले केस में कोई सिलेक्शन होता ही नहीं, नो सिलेक्शन, तो हम इसको बोलेंगे एटलीस्ट वन, या फिर आपको अब सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन मेड, सिलेक्शन आपको करना ही है, तो डिफरेंट में ही। नेक्स्ट लिखिए, तो ये समझ में आ गया फर्स्ट। सेकंड आपको समझ में आ गया, एन क्या है यहाँ पे, एन आपका आइडेंटिकल है, एन आपका सिमिलर है, एक ही तरह की सारी चीजें सेम है। डिफरेंट के लिए जब आपको एक भी नहीं लेना, और यहाँ पे मतलब नन, 1 एंड मोर का केस, और कम से कम एक वाला केस। नेक्स्ट लिखिए, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन, 1 और मोर, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन, 1 और मोर, नन, 1 और मोर out of n identical things is equals to NC0 plus NC1 plus NC2 out of, यहाँ देखिए NCn। अब सुनिए, n आइडेंटिकल, n कौन है यहाँ पे, आइडेंटिकल है। अब जब ये आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो NC0 का वैल्यू 1, NC1 का वैल्यू भी कितना हो गया 1, NC2 भी 1 और NCn भी 1। हाउ मेनी टाइम्स 1, फ्रॉम द 0 to n, दिस इज n plus 1, क्योंकि R आपका कितना मूव करता है सीक्वेंस सीरीज के कंपैरिजन में, बाइनोमियल में R एक ज्यादा होता है, सीक्वेंस में ये स्टार्ट होता है 1 से लेकर n, और यहाँ स्टार्ट होता है 0 से लेकर के n। सो ये कितना हो गया n plus 1। नेक्स्ट लिखिए, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन, और n क्या है यहाँ पे, अगेन आइडेंटिकल। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो लेना ही है, तो NC1 प्लस NC2, NC3 अप टू NCn। बोलिए कितना आएगा, बोलो n plus 1 minus 1, माइनस 1 किसके लिए, NC0 के लिए। इसको ऐसे ही लिखेंगे, मुझे पता है आपको एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और ये सब बहुत अच्छे से आते हैं, आप इसको काट करके n नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n plus 1 minus 1।
द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन. नेक्स्ट लिखें द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू लिखो, एटलीस्ट टू किसमें से, जब आइडेंटिकल हैं, जब आइडेंटिकल हैं. अब आप कहां से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझिए. कम से कम 2 तो लेना ही है, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, लेकिन NC2 से स्टार्ट करेंगे. NCN. अब ये कितना आएगा, अभी आएगा n+1 -2. -2 किसके लिए, कौन सा -2, NC0 और NC1. ये दोनों आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये दोनों नहीं चाहिए आपको. जब n आइडेंटिकल है तो NC0 और NC1 दोनों का वैल्यू कितना है, 1. लेकिन अगर डिफरेंट है, डिफरेंट है तो NC1 का वैल्यू 1 नहीं होता, NC1 का वैल्यू n होता है. समझ में आ गया. नेक्स्ट लिखिए, कंसीडर P थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. P थिंग्स आइडेंटिकल हैं, P थिंग्स ऑफ सेम काइंड. कंसीडर P थिंग्स ऑफ सेम काइंड, एक तरह की है. Q थिंग्स ऑफ अनदर सेम काइंड, another same kind. R things of third type of same kind, and rest of the n things all different. Rest are all different. ये सारी की सारी different है. मेरे पास क्या है, P चीजें एक तरह की है, Q चीजें एक तरह की है, R एक तरह की थिंग्स हैं. जैसे मान लो 5 मैंगोज हैं, 2 बनानास हैं, 5 एप्पल्स हैं, 7 ऑरेंजेस हैं, 3 वो पाइनएप्पल्स हैं, 4 पपायाज हैं, इस तरह से. और n जो है वो सारे के सारे फ्रूट्स ना डिफरेंट है. रेस्ट आर ऑल डिफरेंट. द नंबर ऑफ वेज लिखिए, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन, वन और मोर. द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन, वन और मोर. नन, वन और मोर. मोर का मतलब अब आप कितना ही ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं आप, मैक्सिमम तक. अब आप सुनो, यहां देखो सब क्या क्या हो सकता है. जब मुझे एक भी नहीं लेना, एक भी सिलेक्शन नहीं करना है, तो इसमें से भी कुछ नहीं लेना, इसमें से भी नहीं लेना, इसमें से भी नहीं, इसमें से भी नहीं लेना. इसका मतलब क्या हो गया, PC0, QC0, RC0, ठीक है, और NC0. जब ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसका मतलब आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं किया. अब जब आपको एक सिलेक्शन लेना है, ओनली वन फ्रूट यू हैव टू चूज एंड ओनली वन थिंग यू हैव टू सेलेक्ट, राइट, ओनली वन. ये कोई बाउंडेशन नहीं गिवन है यहाँ पे कि यही वाला वन लेना है, सिर्फ एक चीज आपको चूज करनी है. तो अब आप समझिए, या तो आप एक P में से ले लो, बाकी सबको छोड़ दो, यानी QC0, RC0, NC0 और PC1. या फिर आप इसमें से एक ले लो, NC1, और बाकी PC0, QC0, RC0. आप समझे मेरी बात. इसमें से एक ले लो, RC1, PC0, QC0, NC0, बाकी सब में से 0. ये सारे केसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, समझ में आया, इसलिए मैंने ब्रैकेट फैक्टर फॉर्म में लिखा है. अगर आपको कोई भी 2 चीजें चूज करनी है तो आप इन दोनों में से ले लो ना. देखो क्या क्या हो सकता है, या तो पूरी दोनों इसी में से ले लो, बाकी सब में 0, यानी PC2, QC0, RC0, NC0, या इन्हीं में से 2 ले लो, बाकी सब में 0, इसमें से 2 ले लो और में 0, 1 1 0 0, 1 1 0 0. ये सारे केसेस आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई एंड देन ऐड टुगेदर, यही होगा ना. फिर अगर आपको 3 लेनी है तो कैसे लेंगे, 1 1 1 0, 3 0 0 0, 1 1 1 0, ठीक है, 1 2 0 0, राइट. फिर आपने क्या लिखा यहाँ पे, 1 1 1, उसको 0. ये सारे केसेस आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या होंगे, ऐड होंगे. जैसे इसमें से 3 लिया तो PC3 इंटू QC0, RC0, NC0, फिर प्लस PC1, QC1, RC1, NC0, फिर प्लस NC3, RC0, QC0, PC0, फिर प्लस, ऐसे सारे. तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, PC0 यहां लिखेंगे, PC1, फिर PC2, और अप टू डॉट डॉट करके लास्ट में लिखूंगी मैं PCN. QC0, QC1, ठीक है, QC1 लास्ट में कितना लिखेंगे हम लोग, QCN. RC0, RC1, ठीक है, फिर लास्ट में कितना लिख देंगे, बोलो, हाँ, RC2, और लास्ट में नहीं, इसमें PCP. यहां पे Q में से मैक्सिमम कितना ले लेंगे, Q. R में से कितना ले लेंगे, RCR. PC0, P में से एक भी नहीं लिया, P में से 1 ले लो, P में 2 ले लिया, पूरे में से पूरे ले लिया.
QC0, QC1, QCQ, R में से एक भी नहीं लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, पूरे में से पूरा ले लिया, फिर NC0, NC1, NC2 और लास्ट में NCN। जब देखो ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो आपने एक भी सिलेक्शन नहीं किया। एक सिलेक्शन का केसेस मैं आपको फिर से गिना देती हूँ, देख लो। एक सिलेक्शन का ये PC1 किससे मल्टीप्लाई होगा? QC0, RC0, NC0, तो एक आ रहा है। जब आपका PC0, QC0, RC0, NC1 एक आ रहा है, ऐसे ही आप 2 का निकाल सकते हैं। अब सुनो, ये कितना हो गया? ये बन गया P+1, क्योंकि आइडेंटिकल है तो ये 1 1 1 1। हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो चलो ऐसे लिख लो, ये 1 और ये 1, ठीक है। फिर उसके बाद 1 + 1 + 1 और लास्ट में 1, फिर 1 + 1 + 1 1, ठीक है। फिर NC0, NC1, NC2 अप टू ये 1 नहीं होता। ये कितना बनेगा? आइडेंटिकल है तो P+1, यहां कितना बनेगा? Q+1, देन R+1 और ये बनेगा 2 की पावर n, क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंट है। ये एक टाइप की आइडेंटिकल चीजें हैं, तो ये किस फॉर्मूले से आएंगे? यहां से। अब आप नेक्स्ट लिखें 9, एटलीस्ट 1 टू बी सेलेक्टेड, कम से कम एक तो आपको लेना ही है। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब आप क्या लिखेंगे? सुनिए, PC0 + PC1 + PC2 अप टू PCP, इन्हीं के लिए लिख रही हूं मैं। QC0, QC1 + QC2 अप टू QCQ, देन R के लिए RC0, RC1, RC2 अप टू RCR और लास्ट में सुनिए NC0, NC1, N डिफरेंट में से 2 लेना और लास्ट में से NCN, और इसमें से ये केस घटा दो। कौन सा? PC0, QC0, RC0 और NC0। जब आपने किसी में से भी कुछ भी चूज नहीं किया, क्योंकि अब आपको कम से कम एक सिलेक्शन तो लेना ही है, तो जब आप चारों चीजों में से कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो आपने एक भी सिलेक्शन नहीं लिया, वो सब्ट्रैक्ट कर दें आप। ये कितना बनेगा? P+1, Q+1, R+1, 2n -1। This is the number of ways of selecting at least one object out of P identical, Q identical, R identical and rest of the all n things are different। ये है, तो ये 9 तरीके मैंने आपको पढ़ाए। इसमें से किसी में भी डाउट है तो बोलिए, क्योंकि इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। फिर से देखते हैं हम लोग n डिफरेंट चीजों में से n आपके पास क्या है? डिफरेंट है। n डिफरेंट थिंग्स में से r एग्जैक्ट चीजें चूज करने का तरीका NCR, and which is equals to n factorial upon r factorial factorial n minus 1। यदि आपके पास n आइडेंटिकल है तो उसमें से r चीजें चूज करने का तरीका कितना होता है? 1। फिर चाहे से आप उसमें से कितनी नंबर ऑफ थिंग्स चूज करो, ठीक है। यदि आपके पास n डिफरेंट है तो एक नन 1 एंड मोर थिंग्स है ना, इनको सेलेक्ट करने का तरीका 2n, और कम से कम एक चीज लेने का तरीका डिफरेंट में से 2n - 1। यदि आपके पास n आइडेंटिकल चीजें हैं तो उसमें से नन 1 एंड मोर चूज करने का तरीका n+1, कम से कम एक लेने का तरीका n+1 -1 NC0 के लिए। यदि आपको कम से कम 2 लेने हैं तो NC0 और NC1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। नाउ योर सिलेक्शन टू बी मेड एटलीस्ट 2, तो NC2 से। तो ये कितना आएगा? n+1 - 2। रिमेंबर दिस, इसको n-1 मत लिखो। अब अगर आपके पास इस तरह की कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स हैं तो नन 1 एंड मोर P+1, Q+1, R+1, 2 की पावर n, ठीक है। और अगर आपको कम से कम एक सिलेक्शन तो करना ही है तो -1। आप वो केस घटा दें, कुछ कहना है क्या? वो केस घटा दें जब आप ये चीजें जो हैं, इतनी देर से क्या समझा रही थी मैं आपको, हाँ, ये केस घटा दे जब आपने एक भी नहीं लिया। ध्यान से सुना करो ना, जब आपको क्या है, एक चीज लेनी है, एक चीज ही चूज करनी, ओनली 1 थिंग, तो आप क्या करेंगे? इसमें से एक भी ना लें, क्या लिखेंगे? PC0, इसमें से एक भी ना लें, QC0, RC0, और यहां पे कितना आ गया? NC1, 0 0 0 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही तो कर रही हूं मैं। फिर उसके बाद और क्या चीजें हो सकते हैं? सारे केसेस को क्या करते हैं? फिर ऐड करते हैं, या 1 उसमें से ले लें, तो PC1, QC0, RC0, NC0, फिर प्लस
RC0, NC0, QC1, PC0। तो अलग अलग लेकर के सबको क्या करना है, पहले तो एक केस में मल्टीप्लाई कर देना है और फिर सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये सारे के सारे आपस में देखो मल्टीप्लाई होकर के बीच में क्या आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। आपको क्लियर हो गया है सब। अब इनके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। देयर आर 4 ऑरेंजेस। अच्छा, सेम टाइप का फ्रूट जो है आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, उसकी कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना। हाँ, 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स एंड 6 मैंगोज। अब मैंगोज और एप्पल्स तो डिफरेंट ही होंगे, लेकिन ये जो 6 मैंगोज हैं ये आपस में डिफरेंट है, आइडेंटिकल है, दैट वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ये गिवन है आपको। देयर आर द 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स एंड 6 मैंगोज इन ए फ्रूट बास्केट। इन हाउ मेनी वेज? In how many ways can a person make a selection? In how many ways? In how many ways can a person make a selection of fruit? ठीक है। If लिखिए, if when all fruit of same type, all fruits of same type are identical, फिर में लिखिए different. Next, at least one orange, at least one orange आइडेंटिकल। ठीक है। डी, ईच फ्रूट ऑफ ऑल टाइप आइडेंटिकल। ठीक है। एट लीस्ट वन मैंगो डिफरेंट, है ना। ईच फ्रूट ऑफ ऑल टाइप डिफरेंट, एट लीस्ट 2 मैंगोज आइडेंटिकल। बनाइए। तो देखो 4 ऑरेंजेस, ठीक है, 5 एप्पल्स और 6 मैंगोज। ठीक है। ए, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन मेक सिलेक्शन? आपको चूज करना है। सिलेक्शन का मतलब नन वाला केस नहीं आएगा। नन में तो कोई सिलेक्शन होता ही नहीं। आपने एक भी फ्रूट सेलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब कम से कम एक तो आपको सेलेक्ट करना ही है। जब सारे के सारे आइडेंटिकल हैं तो बोलिए फर्स्ट का आंसर 4 + 1, 5 + 1, 6 + 1 और माइनस का 1। ये कौन सा केस है? ये वाला केस है जब P आपके पास एक टाइप की चीजें हैं, Q आपके पास दूसरे टाइप की चीजें हैं और 6 मैंगोज आपके तीसरे टाइप की चीजें R। तो कितना बनता है? P + 1, Q + 1, R + 1 और -1। जब आपने ना तो P में से कोई चूज किया, ना Q में से, ना R में से, यानी PC0 QC0 × RC0 एंड इनका मल्टीप्लीकेशन 1, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि मुझे एक सिलेक्शन तो लेना ही है कम से कम। नन 1 एंड मोर वाला केस नहीं है। आप थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दें। ठीक है। तो कितना हो गया ये? 5 6 7। सॉल्व कर लो ये। कितना हो गया? 219 209। चलिए बी। अब सिलेक्शन लेना है। सारे के सारे फ्रूट्स कैसे हैं? डिफरेंट है। ये लिखा हुआ है बी में। तो बोलो 2⁻²। देखो अब क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है या मैं डायरेक्टली लिख दूं? मैंने इतना तो समझा ही दिया। देखो इसमें पहले लिखा हमने, इसका मतलब क्या है? 4 + 1 का 4C0 + 4C1 + 4C2 + 4C3 + 4C4 और ये आपके पास आइडेंटिकल है तो ये बन गया कितना? 4 + 1। लेकिन अगर अब ये डिफरेंट है
तो ये 4 + 1 ना बन करके बनेगा 2 की पावर 4, क्योंकि वहां NC0 + NC1 अप टू NCn व्हेन n इज डिफरेंट इज इक्वल टू 2n। सो ये अब कितना बनेगा बोलो, 2⁴ -1 नहीं, 2⁴, 2⁵, 2⁶, और फिर आप यहां करेंगे -1, यानी कौन सा केस, जब आपने 4C0 है ना, 5C0 और 6C0, ये वाला केस कितना हो गया, 6 and 5 11, 11 और 4 15, 2⁵ -1। सॉल्व मत करो, बहुत बड़ा नंबर है। नेक्स्ट देखिए, एटलीस्ट 1 ऑरेंज, कम से कम एक ऑरेंज तो आपको लेनी है, फ्रूट्स आइडेंटिकल है। अभी कौन सा केस है कि आपको सिलेक्शन करना है, लेकिन कम से कम एक ऑरेंज तो लेनी है। तो अब यहां पे कहां से स्टार्ट करेंगे, 4C1 से, तो यहां लिखेंगे 4 + 1 - 1। फिर इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आइडेंटिकल है ये। इस पे क्या लिखेंगे आप बोलो, 5 + 1। इसमें क्या लिखेंगे, 6 + 1। बोलो -1 करेंगे क्या, -1 नहीं, क्योंकि एक सिलेक्शन हो चुका है। तो कितना आ जाएगा, 4 6 और 7। सॉल्व कर लो। डी, ईच फ्रूट ऑफ ऑल टाइप, हर एक कैटेगरी का एक फ्रूट तो आपको लेना ही लेना है, आइडेंटिकल। तो बोलो आप कैसे लिखेंगे, 4 + 1 - 1, 5 + 1 - 1, 6 + 1 - 1, यानी 4 × 5 × 6। ई, एटलीस्ट 1 मैंगो, एक मैंगो आपको लेना ही है, और फ्रूट सब डिफरेंट हैं। सुनो, ऐसे लिखेंगे 4C0, चलो मैं लिख के बताती हूँ, 4C1, और यहां हो गया 4C4 ऑरेंज के लिए, 5C0, 5C1 अप टू 5C5। अब ये डिफरेंट है, एक मैंगो तो लेना ही है, तो 6C1, 6C2 और अप टू 6C6। इसको कितना लिखेंगे, 2⁴, इसको लिखेंगे 2⁵, उसको लिखेंगे 2⁶ - 1। हर बार मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, आपको समझा दिया मैंने एक बार। अब जब आपके पास डिफरेंट है तो 2⁴n, कम से कम एक लेना है तो 2⁴n - 1। आइडेंटिकल है तो n + 1, कम से कम एक लेना है तो n + 1 - 1, कम से कम 2 लेना है तो n + 1 - 2। ठीक है, उसके बाद F, ईच फ्रूट ऑफ ऑल टाइप, सारे के सारे कैसे हैं, डिफरेंट। सो 2⁴ - 1, 2⁵ - 1 एंड 2⁶ - 1। मैंने क्या किया, मैंने ये किया, देखो 4C1 + 4C2 अप टू कितना, 4C4, फिर 5C1 से स्टार्ट करिए, 5C2 अप टू 5C5, फिर 6C1, 6C2। हर एक फ्रूट कम से कम आपको लेना ही लेना है एक तो इसमें से आप घटा दिया, ये आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 4C0, यहां से 5C0, यहां से 6C0। उसके बाद जी, एटलीस्ट 2 मैंगोज आइडेंटिकल, एटलीस्ट 2 मैंगोज, कम से कम 2 मैंगोज आपको लेने ही है, ऑरेंज पे कोई बाउंडेशन नहीं है। 4 + 1, 5 + 1, बोलो कितना लिखूं मैं, 6 + 1 - 2, तो 5 × 6, और ये कितना आ गया आपके पास, × 5। एक और लिख लो, एटलीस्ट 1 ऑरेंज है ना, एंड 2 एप्पल्स, और डिफरेंट है, एक ऑरेंज तो लेना ही है। तो अब आपको देखो ऐसे लिखेंगे, यदि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो ऑरेंज कैसे लिखेंगे, एक ऑरेंज तो लेना ही है, तो 4C1 से स्टार्ट करेंगे, 4C2, 4C3 अप टू 4C4। यदि ये आइडेंटिकल है तो उनको 1 1 लिख देंगे, अदरवाइज ये 2 की पावर n के फॉर्म में आएगा। फिर 2 एप्पल्स तो लेना ही है, तो 5C0, 5C1 नहीं लेंगे, 5C2, फिर 5C3 अप टू 5C5। ठीक है, फिर मैंगोज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 6C0, 6C1 अप टू 6C6। ये सारे के सारे डिफरेंट है। इसको क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, 2 की पावर 4 - 1। इसको क्या लिखेंगे, 2⁵ माइनस, सुनो, 5C0 प्लस 5C1, ये सब्ट्रैक्ट करना है, और यहां बनेगा 2 की पावर 6, ये बनेगा 2⁴ - 1, 2⁵, इसका वैल्यू कितना हो गया, 6।
क्योंकि डिफरेंट है इसलिए 5C0 1, 5C1 5, 5 + 1 6 और ये कितना हो गया 2⁶। ये काम करेंगे आप। बोलो किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, बताइए किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है क्या? कोई और केस आपको जानना है कि ये 3 मैंगोज कम से कम लेने हैं, 2 एप्पल्स आपको लेने हैं, सारे के सारे लेने हैं, तो क्या काम करेंगे? आई थिंक अगर ये वाले सारे केसेस आपको समझ में आ गए तो और केसेस भी आप बना सकते हो। क्लियर है? लिखें, लेट अ पर्सन हैव 3 कॉइन्स 25 पैसे, 25 पैसे के 3 कॉइन्स हैं उसके पास, है ना। 50 पैसे 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स 50 पैसे, 1 रुपीज इसके 3 कॉइन्स हैं, है ना, एंड 2 रुपीज इसके 2 कॉइन्स हैं। ठीक है? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन he gives 1 or more coins to a beggar? In how many ways he can give 1 or more coins to a beggar? 1 or more coins to a beggar. beggar, अच्छा ये सेम टाइप के कॉइन्स आइडेंटिकल हैं, है ना। इफ फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, he gives at least 1 coin, at least 1 coin of 1 rupee, at least 1 coin of 1 rupee, at least 1 coin of each kind. If he did not give any coin of 2 rupees, 2 rupees का एक भी सिक्का नहीं देना चाहता वो, ठीक है। एंड if at least 1 coin of 1 rupee and 25 पैसे, एक एक कॉइन उसको 1 रुपए और 25 पैसे के देने हैं, है ना। एट लीस्ट 1 coin of 1 rupees, 2 rupees, but none of 25 पैसे और 50 पैसे। कम से कम 1 रुपए और 2 रुपए के उसको एक एक सिक्के तो देने हैं, लेकिन वो 25 पैसे और 50 पैसे में से एक भी नहीं देना चाहता। हाँ जी बोलिए। 1 and more coins to a beggar, फर्स्ट का आंसर एटलीस्ट 1 coin of 1 rupee, 1 रुपए का सिक्का उसको कम से कम एक तो देना ही है ना। अच्छा ए का आंसर बोलो 3 + 1, अरे बोलिए ना, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है। 3 + 1 देन 4 + 1, बोलो 4 + 1 देन 3 + 1 -1, हाँ जी, देन 2 + 1, -1 करना है क्या? नहीं, हो चुका है एक सिलेक्शन। सो इसको आप सॉल्व कर लेना। 4 5 3 3 बी, एटलीस्ट 1 coin of each kind, बोलिए। 3 + 1 -1, 4 + 1 -1, 3 + 1 -1 and 2 + 1 -1, so 3 4 3 2, right? C, we did not want to give any coin of 2 rupees, ये नहीं देना चाहता, वो एक भी कॉइन नहीं देना चाहता, और बाकी किसी और पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बोलिए अब
तो 2 रुपए का सिक्का तो हटा दो, ऐसे मान लो जैसे कि था ही नहीं। बाकी पे बोलिए 3 + 1, 4 + 1, फिर 3 + 1। और सुनो, ये जो 2 रुपए का कॉइन है ना, इसके लिए तो हम ऐसे लिखते हैं 2C0 यानी 1, जब आपने कुछ भी नहीं लिया। और -1 आएगा, -1 आएगा तो 4, 5 और ये कितना हो गया 4 - 1। डी, इफ एटलीस्ट 1 कॉइन ऑफ 1 रुपीज एंड 25 पैसे, बोलिए उस पे 25 पैसे पे है ना बाउंडेशन, तो क्या लिखेंगे 3 + 1 - 1। 50 पैसे पे कोई बाउंडेशन नहीं है, 4 + 1। 1 रुपए का भी उसको कम से कम 1 देना है, 3 + 1 - 1, और फिर 2 + 1। बोलो समझ में आया? ई में देखिए एटलीस्ट 1 कॉइन ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 2 रुपीज, तो 3 + 1 - 1, 2 + 1 - 1, लेकिन 25 पैसे और 50 पैसे में से एक भी नहीं देना, तो 1 और 1 कितना आंसर 6। नहीं लेने का तरीका NC0 आइडेंटिकल के केस में 1 है ना, समझ आया? नेक्स्ट लिखें, देयर आर 10 डिफरेंट बल्ब्स इन ए रूम, 10 डिफरेंट बल्ब्स इन ए रूम, 10 डिफरेंट बल्ब्स बोल दो या 10 बल्ब्स ऑफ डिफरेंट पावर, कैसे ही बोल दो, मतलब डिफरेंट बल्ब्स हैं। 10 डिफरेंट बल्ब्स इन ए रूम, इन हाउ मेनी वेज वी कैन illuminated रूम, in how many ways we can illuminated this room by using bulbs, by using bulbs। इन बल्ब्स को यूज करते हो आप रूम में लाइट कैसे कर सकते हो, बोलिए। किसी एक बल्ब के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब ये क्या है, ये लैंग्वेज क्या है, आपको 1 और मोर बल्ब सेलेक्ट करने, उनको यूज करना, यूज करने का कोई तरीका नहीं है। क्या लिखेंगे आप 10C1, 10C2 अप टू क्या 10C10, तो क्या तरीका हो गया 2 raised to 10 - 1, ये डिफरेंट है। नेक्स्ट लिखें, इन हाउ मेनी वेज अ पार्टी कैन बी अरेंज्ड बाय इनवाइटिंग, इन हाउ मेनी वेज अ पार्टी कैन बी अरेंज्ड बाय इनवाइटिंग एटलीस्ट 2 गेस्ट आउट ऑफ 20। टोटल कितने गेस्ट हैं, टोटल गेस्ट हैं 20 और एटलीस्ट आपको 2 इनवाइट करने हैं। है ना, तो क्या लिखेंगे आप 20C2, कम से कम 2 तो लेने ही है, 20C3 या फिर 20C20, इसको लिखेंगे। सारे गेस्ट डिफरेंट ही होते हैं, आइडेंटिकल तो होते नहीं। 2 की पावर 20 माइनस 20C0 प्लस 20C1 प्लस, है ना 20C2 तो ले ही रखा है आपने, तो 2 raised to 20 माइनस का कितना हो गया ये 21, 20C1 20 और ये एक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट लिखें, a student is allowed to select, a student is allowed to select at most n books, a student is allowed to select at most n books from a collection of 2n + 1 different books। टोटल बुक्स कितनी है 2n + 1 डिफरेंट है। A student is allowed to select at most n books out of 2n + 1 different books if the total number of selection is 63। total number of selection of one or more, total number of selection of one or more is 63। determine the value of n, ज्यादा से ज्यादा वो कितना ले सकता है n, और कम से कम उसको एक तो सेलेक्ट करनी है। A student is allowed to select n books out of 2n + 1 different books if the total number of selection of one and more is 63, then determine the value of n, determine the value of n, यानी 2n + 1 में से उसको एक लेना है, हाँ 2n + 1 में से उसको 2 लेना है, 2n + 1 में से 3 ले सकता है,
मैक्सिमम कितना ले सकता है बोलिए 2n + 1 cn, और ये इक्वल है 63 के। बस यहां तक का जो रोल था वो किसका था, पीएनसी का। इसके बाद बाइनोमियल लगेगा। 2 की पावर 2n + 1 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो 0 से लेकर के 2n + 1 तक नहीं जाता। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगती है सुनिए, NCR = NCn - R होता है। अच्छा, इससे देखो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 2n + 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा Cn + 1। इससे पहले कौन बैठा हुआ था, 2n + 1 Cn - 1, यहाँ लिखा है 2n + 1 है ना, Cn - 1, तो ये कितना आ जाएगा 2n + 1 Cn + 1, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2n + 1 C, बोलो 2n - 1, और ये बनेगा आपका 2n + 1 C, बोलो 2n, और इधर 63 रहेगा, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो इसको ऐसे लिखा है, दोनों इक्वल है। अब आप लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से ऐड कर दें, तो 2n + 1 C1, 2n + 1 C2, और लास्ट में ये पूरा जुड़ करके यहाँ n, यहाँ n + 1, यहाँ कितना हो गया n + 2, n + 2, n + 3, पूरा जुड़ जाएगा, ये लास्ट में आएगा 2n + 1 C2n = कितना हो गया ये 126। अब यहाँ दो नंबर्स की कमी है, एक तो 2n + 1 C0, 2n ये कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से, तो 2n + 1 C0 = 1, और एक लास्ट में 2n + 1 C2n + 1, वो भी कितना होता है 1। तो बेसिकली आप दोनों साइड में 2 दे दो। 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब क्या है, 2n + 1 C2n + 1, एक का तो 1 का मतलब, और एक 1 का लिखा मैंने 2n + 1, बोलो C0, तो ये लेफ्ट में बन गया 2n + 1, और ये हो गया 128, यानी कितना 2 की पावर 7, तो 2n + 1 = 7, n का वैल्यू कितना 3। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 3 बुक सेलेक्ट कर सकता है आउट ऑफ टोटल 7। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देखो, सिंपल सा आप बनाना। देयर आर 5 डिफरेंट ग्रीन डाई, ठीक है, 4 डिफरेंट ब्लू डाइज होती है ना कलर्स, 3 डिफरेंट रेड डाइज। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज कैन बी चूजन, हाउ मेनी combination of dyes can be chosen or selected, taking at least 1 green and 1 blue dyes। पूरा आंसर निकाल के बताएंगे आप मुझे, कोई ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है, ये करिए। डिफरेंट है, आपको एक ग्रीन और एक ब्लू डाई तो लेनी है। डायरेक्टली लिखोगे या फॉर्मूला लिख करके थोड़ा टाइम पास करोगे, डायरेक्टली लिख लेंगे। डिफरेंट है, एक ग्रीन तो लेनी है, तो बोलो आंसर कितना आएगा, डिफरेंट है ना, बोलो 2⁵ -1, फिर 2⁴ -1, रेड पे कोई बाउंडेशन नहीं है, 2⁵, बोलो -1 किसके लिए, कम से कम एक ग्रीन तो लेना ही है। तो जब आपने एक भी नहीं लिया, वो सब्ट्रैक्ट किया मैंने, इसके लिए भी, ब्लू के लिए भी, और ये आप सॉल्व कर लो, ये आता है 3720, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो टोटल जो है, टोटल 20 फ्रूट्स हैं, जिसमें से 10 मैंगोज, 5 एप्पल्स, 2 ऑरेंजेस, ठीक है, कितने हो गए 70, और रेस्ट जो बचे हुए 3 फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, है ना। 10 मैंगोज एक टाइप के आइडेंटिकल है, रिमेनिंग 5 एप्पल्स आइडेंटिकल है, 2 ऑरेंजेस एप्पल हैं, और कितने हो गए 17, जो 3 बचे हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन लिखिए ए, इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट वन फ्रूट, इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट वन फ्रूट बी सिलेक्टेड, in how many ways at least one fruit be selected? One fruit be selected from a fruit basket, ये जो basket given है. Second लिखिए, at least one fruit, at least one fruit. Second लिखिए, at least one fruit, at least one fruit if two apples are always taken, two apples are always taken. C, number of ways of selecting, number of ways of selecting exact one fruit, एग्जैक्ट वन फ्रूट. अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, नन, वन एंड मोर वाले केस, इसमें एग्जैक्ट भी आ गया. फिर नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट टू फ्रूट्स. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एटलीस्ट टू फ्रूट्स. उसके बाद ई, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्ट टू फ्रूट्स. एटलीस्ट टू का क्या मतलब होता है, टू या टू से ज्यादा, और एग्जैक्ट टू का मतलब ना दो से आधा ना दो से कम, एग्जैक्ट दो. ठीक है. नेक्स्ट, सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 fruits, 3 fruits बनाइए. तो क्वेश्चन नंबर 7 में 10 तो मैंगोज हैं, 10 मैंगोज, राइट, 5 एप्पल्स, 2 ऑरेंजेस. ठीक है ना मैडम, ये क्या क्वेश्चन हुए, 2 बर्गर ले लेते, 5 पिज्जा, है ना, 7 चोकोपाई, 3 पेप्सी, तो मजा भी आता है ना. हाँ, तुम लोग यही तो खाते पीते हो. 3 रेस्ट, है ना, ऑल डिफरेंट. इसलिए तुम्हारी बुद्धि जो है जंक हो गई, झंड, जंक फूड खा खा के झंड हो गई. चलो, ए, एटलीस्ट 1 फ्रूट. और ये वाले आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है. लैंग्वेज से सब समझ में आ रहा है ना. बाकी के जो 3 है वो डिफरेंट है. आपको क्या करना है, कम से कम 1 फ्रूट. बोलिए, आंसर बोलिए. इसमें बोलिए पहले, 10 + 1, ईच काइंड बोला है क्या इसने, सिर्फ एटलीस्ट 1 फ्रूट ही बोला ना. हर तरह का तो 1 फ्रूट नहीं लेना है ना. तो क्या लिखेंगे, 10 + 1, फिर 5 + 1, 2 + 1, देन -1. सो 11 × 6 × 3, 2⁻3, 8, -1. कितना आ रहा है, 15, 8, 4, -1. ये आता है 1583. सॉल्व भी कर लिया करो कभी कभार. नेक्स्ट बोलिए, एटलीस्ट 1 फ्रूट इफ 2 एप्पल्स आर ऑलवेज टेकन. तो बोलिए 10 + 1, 5 + 1, 2 एप्पल्स, -2. फिर बोलो 2 + 1, देन 2 की पावर 3, -1 करेंगे क्या आप, नहीं. ये कितना आ गया, 11, ये 4, ये 3 और ये 8. कितना आ रहा है, 1056. नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्ट 1 फ्रूट, एग्जैक्ट 1 फ्रूट. सिर्फ एक ही फ्रूट आना चाहिए. अब ये क्या क्या हो सकता है सुनिए, 1 मैंगो, 1 एप्पल, 1 मैंगो, 1 एप्पल, 1 ऑरेंज, या फिर ये जो 3 डिफरेंट हैं उसमें से एनी वन आउट ऑफ 3. 10C1, 10 तरीके नहीं होंगे, ओनली 1.
1 एप्पल 5C1 5 नहीं होंगे, वो आइडेंटिकल है। 1 ऑरेंज 2C1 2 नहीं होंगे, लेकिन हाँ 3 में से एक सेलेक्ट करने का तरीका 3C1 6 वेज। एग्जैक्ट एक फ्रूट चूज करने का तरीका 6। तुम्हारे 15 कैसे आ रहे थे? किसको 3 से मल्टीप्लाई? क्या हो गया तुमको आज सुबह से ही? मल्टीप्लिकेशन में क्यों प्रॉब्लम है? पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं मैं? क्यों? पूरे को मल्टीप्लाई करने का मतलब पता है कितना हो गया? समझ भी रहे हो आप? इसमें से एक, ये भी एक, ये भी एक, यानी आपने 4 फ्रूट्स करना है क्या? फिर या तो एक इसमें से कर लो, या फिर इसमें से कर लो, या इसमें से कर लो, या इसमें से कर लो। नेक्स्ट क्या है? सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रूट्स। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रूट्स बोलो। अब आपको कम से कम 2 तो लेना ही है, तो आपने जो एटलीस्ट 1 लिया है, इसमें क्या करेंगे? एटलीस्ट वन फ्रूट, उसमें से कौन सा केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे? एग्जैक्ट 1। देखो एटलीस्ट 1 में क्या है? एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 2 प्लस एग्जैक्ट 3, एग्जैक्ट 4 अप टू टोटल एग्जैक्ट 20। उसमें से कौन सा केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे? एग्जैक्ट 1। तो एटलीस्ट 1 का आंसर कितना था? ये एटलीस्ट 1 ही तो था, ए वाला। ये देखो ना, ए कौन सा है? एटलीस्ट 1 फ्रूट। ये था आपका एटलीस्ट 1 फ्रूट। इसमें से आप कौन सा केस सब्ट्रैक्ट कर दें? है ना, एग्जैक्ट 1 यानी 6। तो कितना आंसर आ गया? ये 1577। फिर ई, सेलेक्टिंग एग्जैक्ट 2 फ्रूट्स। सेलेक्टिंग एग्जैक्ट 2 फ्रूट्स, है ना, 2 फ्रूट्स आपको सेलेक्ट करने। अब देखो ये क्या क्या हो सकता है, सुनिए। या तो दोनों ही मैंगोज, है ना, दोनों ही एप्पल्स हों, या है मतलब बीच में प्लस आएगा, या फिर दोनों ही ऑरेंजेस हैं। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे ना। तो हम क्या बनाएंगे? या तो सारे डिफरेंट हो, या फिर आइडेंटिकल। ऐसे तो बहुत हो जाएंगे, एक मैंगो, एक ऑरेंज, फिर एक ऑरेंज, फिर एक डिफरेंट में से एक, उसमें से एक, इसमें से, ये ज्यादा हो जाएंगे। तो हम इसमें केसेस बनाएंगे। कैसे? जो सेलेक्टिंग एग्जैक्ट 2 फ्रूट्स हैं, तो इसमें लिखेंगे ऑल 2 फ्रूट्स आर डिफरेंट। ये पता है कैसे केस हो गया? वो याद है, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था मैथमेटिक्स, सर्कमफेरेंस, डिफरेंशिएशन। उसमें जो है अल्फाबेट्स रिपीट कर रहे थे, और उसमें से मुझे 4 चूज करने थे। तो मैंने केसेस बनाया था ऑल 4 डिफरेंट, फिर 2 सेम 2 सेम, फिर मैंने लिखा था अगर 3 रिपीट करें तो 3 सेम 1 डिफरेंट, फिर मैंने लिखा था चारों यदि रिपीट करें तो 4 सेम, है ना, या 2 सेम ऑफ 1 काइंड, 2 सेम ऑफ द 1 काइंड। तो ऑल 2 फ्रूट्स आर डिफरेंट। तो क्या क्या हो सकता है? एम इसमें से ले लूं, बोलो, सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। एम एक है, देखो एक एम ले लो, एक और एक एप्पल ले लो, एक ऑरेंज ले लो, और बाकी के जो 3 हैं, 3 डिफरेंट तो हैं। तो कितने हो गए? 3 सारे डिफरेंट ही तो है। एक मैंगो एक ऑरेंज से डिफरेंट है, एक एप्पल से डिफरेंट है, 3 है तो 6 है। 6 में से कोई से 2 चूज करने का तरीका 62, 3, 4, 5, 6। 62 का वैल्यू यहां 1 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे, क्योंकि ये सारे डिफरेंट है। बोलो, अब दोनों आइडेंटिकल, ये समझ आया? सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। आपको एग्जैक्ट 2 ही फ्रूट्स लेने, तो 2 फ्रूट्स कैसे डिफरेंट वाले केस बना लो। जैसे वहां पे हम मैथमेटिक्स में एम रिपीट कर रहा है, ए रिपीट कर रहा है, टी 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? अगर मुझे सारे डिफरेंट लेने तो एम ले लो एक बार, ए ले लो, टी एक बार ले लो, फिर एच, ई, आई, सी, एस तो डिफरेंट होते ही, तो वैसे ही तो है ये, समझे आप? तो 6 में से 2 डिफरेंट चूज करने का तरीका 15। अच्छा, अब क्या केस है? दोनों सेम, तो दोनों सेम कितना हो जाएगा? 3, हाँ, दोनों सेम, है ना, दोनों सेम मतलब
सेम सेम आने का क्या तरीका है? देखो M है, फिर A है, बाकी से मुझे मतलब नहीं है, और O है, तो 3 पेयर है, ये तीनों पेयर डिफरेंट है, तो कितने आ जाएंगे? B, दोनों सेम। तो 3 डिफरेंट पेयर में से कोई एक पेयर चूज करने का तरीका 3C1। तो टोटल वेज कितने हो गए? और तो बनेगा नहीं, 18। ऑल 2 फ्रूट्स आर डिफरेंट। अब आपको नेक्स्ट में क्या बोला इसने? सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रूट्स। तो इसमें क्या करेंगे? बोलो ये वाला, हाँ ये वाला कौन सा केस था? हाँ, एटलीस्ट 3 बोल रहा है, तो एटलीस्ट 2 में से कौन सा वाला केस घटा दो? एग्जैक्ट 2। एटलीस्ट 2 है क्या आपके पास ऑलरेडी? हाँ ये रहा, एटलीस्ट 2 फ्रूट्स माइनस एग्जैक्ट 2 फ्रूट्स। तो भैया एटलीस्ट 2 फ्रूट्स का कौन सा आया था? ये इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो आप? माइनस का 18। आंसर लिख लो। हाँ, वन 559। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इन हाउ मेनी वेज एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स, exactly 4 fruits can be selected from 5 apples, 4 mangoes, 3 oranges. In how many ways exactly 4 fruits can be selected from 5 apples, 4 mangoes and 3 oranges? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। हाँ, केसेस बनाएंगे हम इसमें। पहला केस देखो, ऑल सेम, क्योंकि सारे डिफरेंट तो हो ही नहीं सकते, 3 ही तो कैटेगरी दे रखी है, तो सारे डिफरेंट कैसे होंगे? सेम टाइप के फ्रूट्स आपस में आइडेंटिकल हैं। यदि ये सारे डिफरेंट होते हैं तो फिर तो कहानी खत्म। आंसर कितना होता? 9 और 3 कितना हो गया? 12C4। फिर कहा इसमें हेडेक थी, अगर ये सारे फ्रूट्स डिफरेंट कैटेगरी के होते तो आंसर तो 12C4 था। डिफरेंट में से चूज करने का तरीका NCR। ये आइडेंटिकल है तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो चारों डिफरेंट तो हो नहीं सकते, तो हम सेम से स्टार्ट करते हैं। सारे सेम है ना, सारे सेम होने के तरीके बोलो, ऑल सेम। तो अब देखो ये तो होंगे नहीं, 2 ही तरीके, या तो इसमें से 4 एप्पल्स ले लो या इसमें से 4 मैंगोस ले लो, 2 तरीके। फिर 3 सेम और 1 डिफरेंट। 3 सेम लेने के तरीके कितने हैं? 3। या तो 3 एप्पल्स ले लो, 3 मैंगोज ले लो, या 3 ऑरेंजेस। सपोज आपने 3 एप्पल्स ले लिए, A1, A2, A3, तो आपके पास एक डिफरेंट लेने के कितने तरीके बचे? 2, 6। फिर बोलो 2 सेम, 2 सेम, 2 सेम, 2 सेम, 3C2। हैं? 3 बनते हैं ना? नहीं, सॉरी, मतलब 3 बन रहे हैं ना, 3 पेयर बन रहे हैं। आप इसमें से 2 ऐसे लिख लो ना, देखो 2 एप्पल, 2 M, 2 O, तो 3 डिफरेंट पेयर में से 2 पेयर चूज करने का मतलब 2 सेम एक तरह के, 2 सेम एक तरह के। और बोलो 2 सेम, 2 डिफरेंट, 2 सेम, 2 डिफरेंट। 2 सेम लेने का तरीका 3C1 यानी 3। अब 3C1 से क्या आ गया? मान लो 2 सेम आ गए, यानी कौन? एप्पल एप्पल आ गए। तो अब 2 डिफरेंट लेने का तरीका, हाँ 2C2। जैसे क्या क्या बचा अब आपके पास? 2 डिफरेंट, एक मैंगो और एक ऑरेंज, 2 में से 2 लेने का तरीका। ये 3 हो गया, 9 और ये 6, है ना। टोटल कितने हो गए? बोलो 14। टोटल 14 हो गए।
क्लियर है? तो ये वो वाला केस था जब हम आइडेंटिकल के साथ डीलिंग करेंगे और एज वेल एज हम डिफरेंट के साथ भी डीलिंग करेंगे। अब आप नेक्स्ट लिखिए डिवाइजर्स।